ओम शांति। हम सबका जीवन योगी जीवन है। हम सिर्फ योग के अभ्यासी नहीं, लेकिन टोटल योगी जीवन वाले हैं। हमें अपने जीवन में आनंद आना चाहिए, क्योंकि जिसमें आनंद आता है वो ही लंबे समय तक हम कर सकते हैं। दमन, निषेध, अगर वो योग के अर्थ हम लेते हैं तो लंबा समय नहीं कर सकते। इसमें कोई दमन नहीं है, खुद को मारना नहीं है। निषेध माना सदा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना नहीं, ऐसे नहीं है। योगी जीवन माना अंदर से खिलना है, अंदर से विकसित होना है। जैसे एक पुष्प का विकास, खिलना और उनका सौंदर्य आनंद देता है, इसी प्रकार हम आत्माओं का विकसित होना, अंदर की सुंदरता को बाहर लाना, खुशी देने वाला, आनंद देने वाला। मैं कई बार सोचती हूं कि संगम युग में जो पुरुषार्थ हम सबने किया, उसी का यादगार भक्ति में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। होली, राखी, दशहरा, है ना, जो हमने संगम युग में आध्यात्मिक रूप से किया, उसी का यादगार भक्ति में त्योहार हुआ। अब यादगार त्योहार मनाने में जितना आनंद आता है, उतना आनंद पुरुषार्थ करने में आता है। हर त्योहार पर एक नेचुरल चेकिंग मेरा चलता है कि ये त्योहार मनाने में लोगों को कितना आनंद आता है, वो पुरुषार्थ करने में हमें खुशी हो, आनंद हो, वो कितना आनंद आता है। संगम युग योगी बनने का युग है, भगवान से प्यार करने का युग है। मनुष्यों से प्यार, जीवन जोड़ना, वो तो और जन्मों में भी हम कर सकेंगे।
पर भगवान से प्यार करना, भगवान का बनना, उनसे जीवन जोड़ना, वो केवल एक ही बार मौका है और वो अभी है। इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य संगम युग में जीवन को पवित्र, श्रेष्ठ, दिव्य बनाना है। हमारा मेन लक्ष्य वो है। केवल पुरुषार्थ कोई एक ही तरीके से नहीं कर सकता, तो बाबा ने पढ़ाई, सेवा, ये अलग अलग रूप बनाए। अल्टीमेट पढ़ाई के द्वारा भी हम जीवन स्थिति ही बनाना चाहते हैं। एक अकेला कितना पढ़ सकता है या योग कर सकता है, इसलिए सेवा का सब्जेक्ट बाबा ने दिया। सेवा के द्वारा भी स्वयं के पाठ ही हम पक्के करते हैं। माना मूल चीज वो है योगी जीवन बनाना। और योगी बनना माना गीता के शब्दों में भगवान का स्वरूप बनना है। गीता में कहा है कि योगी तो मेरा ही स्वरूप है। तो रोज बार बार हम इस लक्ष्य को पक्का करें कि मेरा मूल और मुख्य लक्ष्य योगी बनने का है, बाप समान बनने का है, बाबा का स्वरूप बनना है। हमें उसी में केंद्रित रहना है, हमें उसमें ही आनंद आना चाहिए। और ये मौका है कि स्वयं भगवान हमें बनाते हैं। खुद बाबा हमें आप समान, बाप समान, संपन्न, संपूर्ण, एक पूर्ण योगी बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब बाबा स्वस्थिति पर ही हमें बताते हैं। माना जीवन को बाप समान बनाने पर ही मुख्य बात कहते हैं। एक कर्तव्य के हिसाब से बाबा ने बहुत सेवाएं कराई और वो जो समय, शक्ति, तन, मन, धन हमने सेवा में हड्डी जिगरी लगाए, वो हमारे सफल हो गए। उससे भी हम शक्तिशाली बने।
लेकिन अब जबकि हम समझ रहे हैं कि अंत समीप है, पढ़ाई पूरी हो रही है, पढ़ाई पूरी हुई है, अब कुछ नया बताने का बाकी नहीं है। इसलिए बाबा रिवाइज करते हैं, हमें प्यार करते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। अब हमें अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में, हमें अपनी रूहानियत में ही आनंद आना चाहिए। इतने वर्षों की पालना का रिजल्ट, 80 वर्षों से बाबा पालना दे रहे हैं। भल हम जब भी आए बाबा के, जब भी बने, पर 80 वर्षों की पालना का सार तो हमें भी पहुंच रहा है, बड़ों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। आज जो हमें व्यवस्थाएं मिल रही है पुरुषार्थ के लिए, वो 80 वर्षों के रिजल्ट के रूप में ये व्यवस्थाएं हैं। तो हमें भी 80 वर्षों की पालना का सार तो मिल ही रहा है, भले हम 2 साल से आए या 10 साल से आए या 20 साल से आए। लेकिन अब मुख्य बात है संगम का रिजल्ट, स्थिति और स्वरूप। अब वो समय है रिजल्ट बताने का। सेवा, परिवार, पढ़ाई, नियम धारणाएं, ये सब करते 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 अब योगी जीवन एक नेचुरल स्वरूप में पहुंचना चाहिए। एक जिगरी अंदर से लगन बनना है, बाबा जैसा बनना है। अब वो धून, लगन, उत्कंठा मुख्य चीज बन जानी चाहिए। व्यक्ति बाह्य साधना की कितनी भी मेहनत करे, अनुभूति का आधार अंदर की लगन है। अंदर की लगन बाबा में समा जाना है, बाबा मय हो जाना है। अब और कोई चीज का न महत्व हो न आकर्षण। क्योंकि अब रिजल्ट बताना है, समय रिजल्ट देने का है। हमें स्वयं में आनंद आए,
हमारे अपने आंतरिक शुद्ध सत्य दिव्य स्वरूप में आनंद। क्योंकि ये अभ्यास देह भान से न्यारे स्वयं के आंतरिक सूक्ष्म दिव्य चैतन्य स्वरूप में स्थित होने का आनंद, उससे ही हमारे में रूहानियत, न्यारापन, अलौकिकता झलकती है। इससे हमारे अंदर ऐसे ही बैठे, फ्री बैठे हैं, अपनी ऊंची स्थिति में बैठना। कई बार कहते हैं ना, भाई क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसे ही खाली बैठे, भल कुछ नहीं कर रहे, पर अंदर की एक ऊंची स्थिति में बैठे। साधारण सामान्य स्थिति में बैठने का खत्म हो जाए। अब योग में बैठे और ऐसे बैठे, उसमें अब अंतर नहीं रखना है। ऐसे ही बैठना और योग में बैठना, अगर उसमें अंतर है, माना योगी जीवन नहीं है। अभी भी योग सिर्फ एक अभ्यास है। थोड़ा एक अटेंशन और रुचि रखने से बहुत जल्दी हम बन सकते, क्योंकि बैकग्राउंड तैयार है। पवित्र जीवन का बैकग्राउंड तैयार है। यज्ञ निवासी जीवन, पवित्र जीवन, शुद्ध अन्न, पवित्र कर्म, संग, ये बैकग्राउंड तैयार है। सिर्फ लगन, ये बहुत सूक्ष्म बात है कि लगन हमारी किससे लगी। भल शरीर से यज्ञ में है, पर मैं अंदर से किसकी हूं? मैं जो कुछ कर रही हूं, लगन क्या है? जो लगन होंगी वो ही प्राप्त होगा। लगन सिर्फ नाम मान शान की है तो वो मिलेगा, धन की है तो वो मिलेगा, पावर चाहिए, पोजीशन, तो वो मिलेगा। भगवान चाहिए, दिव्य स्थिति चाहिए, योगी जीवन चाहिए, तो वो मिलेगा। एक भाई था, उसको अमेरिका जाने की बहुत लगन। बाई चांस शादी का वो आया, वो भी अमेरिका की लड़की का आया, तो उसने, उनको तो अमेरिका जाना ही था, तो उसने वो स्वीकार कर लिया। गया, 2-4 साल के बाद फिर मिला, कहता था
पत्नी ठीक नहीं है। हमने कहा आपको तो अमेरिका चाहिए था ना, आपको अच्छी पत्नी, संस्कारी पत्नी थोड़ी चाहिए थी, जो चाहिए था वो मिल गया आपको। हमें क्या चाहिए? रोज खुद को पक्का कराना है। ये अलौकिक जीवन, समर्पण जीवन किस लिए बनाया मैंने? बाबा के बनने के बाद सच में मुझे बाबा से क्या चाहिए? आज भी अमृत वेले बाबा के महावाक्य सुने, जो वरदान चाहिए वो मिलेगा, पर मुझे चाहिए क्या? संगम युग खास किस लिए है? संगम युग खास किस लिए है? साइड बाइड चीजें प्राप्त कर लेना संगम युग इसके लिए नहीं। बाबा के बनने से तो बहुत कुछ प्राप्ति है। बुद्धिशाली हम बनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बाबा के बनने के बाद। समाज में हमारा नाम मान शान, वीआईपीओ में हमारा मान। पर हम संगम युग में किस लिए आए हैं? मुझे तो वो बनने में आनंद आना चाहिए, वो बनने की लगन मुझे लगनी चाहिए। और वो लगन में मगन होंगे तो हमें और कुछ नहीं दिखेगा। अर्जुन को सिर्फ आंख ही दिखी, बाकी सबको आसपास का बहुत कुछ दिखा। क्यों? हमें आसपास की नंबरवार, ऊंची नीची वैरायटी बातें क्यों दिखती है, क्यों माइंड होती है, क्यों डिस्टर्ब करती है? क्योंकि हम अपने लक्ष्य में फोकस नहीं। अपने को फिर समझाना है कि मुझे इसमें ही मगन रहना है। बाबा ने पहले देहभान से न्यारा किया, आत्मा स्वरूप में स्थित किया, देह की दीवार से डिटैच किया। महसूस हुआ कि मेरा अपना स्वरूप तो लाइट स्वरूप है। ये मोटा, भारी, जड़ स्वरूप मेरा नहीं है। इनसे अटैच है तो वही महसूस होता है। डिटैच हुए तो लाइट स्वरूप का अनुभव होता है। अपने आप महसूस होता है कि मैं तो खुद ही प्रकाश हूं, शक्ति हूं। मेरा अपना एक अलग अस्तित्व है। हम मकान की खिड़की से बाहर देखते हैं तो हम खिड़की के बीच हम अलग दिखते हैं ना बाहर वालों। उनको महसूस होता है कि खिड़की अलग है और खिड़की से मैं देख रही हूं वो मैं अलग हूं। मैं इन आंखों की खिड़की से देखती हूं
तो मैं दूसरों को दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ आंख रूपी खिड़की ना दिखाई दे, पर मैं बिंदु ज्योति देख रही हूं, वो लाइट, वो दिव्य शक्ति भी दूसरे को महसूस हो। ये अभ्यास करना है कि मुझे अपने आंतरिक अलौकिक स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है और इस बाह्य मोटे स्वरूप को गायब करना है। ये होमवर्क बाबा ने दिया था 2 साल पहले कि साधारण स्वरूप गायब हो जाए, ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। मुझे अंदर अंदर इस प्रकार के अभ्यास करने में आनंद आना चाहिए। क्योंकि मुझे ये रिजल्ट अब बाबा को देना है। सेवा फिर भी सहज थी और कार्य ऐसे सेवा कार्य हमने कर देखा है। अलौकिक कार्य संगम का ये है, वो मुझे करके दिखाना है। जब खुद में मस्त है तो मुझे ऐसे लगेगा नहीं कि आज किसी से बोलना नहीं है, आज किसी से बात नहीं करनी है, आज शांत रहना है। नहीं, अपने आप ही हम शांत रहेंगे, हमें अपने में ही मजा आएगा। ठीक है, जितना पूछते हैं या मुझे जो कहना है वो हम कहें, बाकी हम अपने में मस्त हैं। बाबा ने दूसरा क्या सिखाया? पहले डिटैच किया, हल्के स्वरूप का अनुभव हुआ। फिर इस देह की दीवार को ट्रांसपेरेंट कर दिया, लाइट की दीवार। तो फरिश्ता कि मैं इस प्रकाश के स्वरूप में हूं। ये मिट्टी का शरीर नहीं, ये लाइट का आकार है। आकार भी दिखता है और आकार के बीच बिंदु, प्रकाश बिंदु भी दिखता है। अब मैं वो हूं। तो एक तो मूल जिस ध्येय से हम आए हैं वो बनना है। दूसरा, उस बनने में मुझे आनंद आए तो हम मगन हो सकते हैं कि उसमें मुझे आनंद आना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, प्रोग्राम से नहीं, प्रोग्राम से तपस्या, प्रोग्राम से पुरुषार्थ बट्टी, बेशक वो इसलिए हम करते रहे ताकि हम नेचुरल हो जाए। पर अब ये रिजल्ट हमारे में आए कि हम
स्वयं पुरुषार्थी। वो प्रोग्राम से पुरुषार्थी। अब मैं खुद ही अंदर अंदर अपने आप पुरुषार्थ करता रहूं। मुझे क्वालिटी समर्पण जीवन जीना है। क्वालिटी समर्पण जीवन। रूटीन समर्पण जीवन दे, खींचकर जीने वाला समर्पित जीवन नहीं, क्वालिटी समर्पण जीवन। एक रूटीन से जीवन जीना और एक है कि हर दिन मेरे इस जीवन में क्वालिटी की परसेंटेज बढ़ती जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है? जो कुछ इस समर्पित जीवन में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक जानते हैं। रूटीन फॉलो कर रहे हैं। पढ़ाई, पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या, सेवा, संबंध, सहयोग, वैराग्य, जो कुछ हम इस समर्पित जीवन में कर रहे हैं, उससे क्वालिटी करना है। सिर्फ करने खातिर नहीं, साधारण नहीं। सिर्फ ढोने वाला नहीं, रूटीन। अमृत वेले से रात तक का रूटीन। रुचि से, लगन से फॉलो करना है। अटेंशन देते हैं तो पता चलता है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, खींच से शांत रहना पड़ता है। खींच के शांत रहते हैं, मन नहीं समेटता है। वैरायटी स्वरूप दिखते हैं ना, हमारे अपने आप को ही दिखते। कई बार हमें डिस्टरबेंस लगता है। हमारे ही ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की महिमा हम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पर कई बार हमें डिस्टरबेंस फील होता है। तो क्यों ऐसा मुझे हो रहा है? क्योंकि मुझे यहां से डिटैच होना, खुद को समेटना, ऊपर जाना, बाबा के प्रति फोकस होना पसंद नहीं है। सीधी बात है। तभी मुझे खींचना पड़ता है ना अपने आप को। मुझे डिटैच करने के लिए खींचना पड़ता है अपने आप।
नहीं, मुझे रुचि हो, मन करे, फिर बाबा से मिलूं, फिर ऊपर जाऊं, या ये महसूस हो कि मैं अंदर से समेटी हुई ही हूं। मैं बिखरी ही नहीं हूं जो मुझे समेटना पड़े। मैं मन बुद्धि से बाबा से जुड़ी हुई ही हूं। इस अंदरूनी अभ्यास में मुझे आनंद। बाबा से प्यार दिन प्रतिदिन हम चारों ओर से निकलते जाएं और बाबा में समाते जाएं। देखो, भागवत में गोप गोपियों का गायन तो अतीन्द्रिय सुख का है, और दिन रात साथ रहने वाले गोप गोपी तो हम हैं, यज्ञ निवासी लोग हैं। उठते बैठते जागते सोते खाते अंदर का आकर्षण और लगन तो बाबा से हो। हर बात में आनंद। बिना प्यार बाबा के और बाबा के साथ रहने के संबंध के आनंद के बिगर हम एकाग्र नहीं हो सकते। तो एक एक चीज को हम क्वालिटी बनाएं। हम मुरली क्लास करते हैं, क्वालिटी है। मुरली क्लास क्वालिटी है। नींद आती है या और बातें सोचते हैं या इधर उधर देखते हैं, मुरली में रस वही इंप्रूव करना है। जो कर रहे हैं उससे क्वालिटी बनाना है तो ब्राह्मण से फरिश्ता कहेंगे। योग में आनंद। दादियां कहती हैं हम घंटों एक ही संकल्प में बैठे रहते थे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। बड़ा वंडर लगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसमें नशे की क्या बात है। पर दादियां कहती हम घंटों इसी नशे में बैठे रहते थे। कितनी बड़ी चीज है। पर अभ्यास करते 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 अब अनुभव होता है कि खुद के शुद्ध सत्य स्वरूप में कितना आनंद आता है।
बाबा में आनंद। ये सत्य है मेरे अनुभव में कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये मेरे अनुभव में सत्य है। वो अनुभव हमारा होना चाहिए। हम समर्पित है, बुद्धि समर्पण की। जो बाबा कहे वो ही। औरों को देखने जाएंगे, हम अपनी स्थिति नहीं बना सकेंगे। और है, बाबा के बच्चों में भी क्वालिटी लोग हैं। शायद हम उनको जानते भी नहीं होंगे, इतने सीधे साधे हैं, जिन्होंने समर्पण हुए तब से और कोई इच्छाएं नहीं की है। जैसे यज्ञ ने चलाया चले हैं और अपने में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है। है, गुप्त भी है, प्रत्यक्ष भी। मुख्य बात है मेरा लक्ष्य क्या है। भोगी थे, रोगी थे, भगत थे, वो सब तो और जन्मों में थे। योगी तो सिर्फ संगम युग में ही हम हो सकते हैं। जिनको सत्य ज्ञान नहीं था भक्ति में, परमात्मा लगन से कितने कठिन पुरुषार्थ किए उन्होंने। लगन तो खोजने की थी ना। उनको सत्य नहीं पता था, इसलिए बेचारे जो जानते थे वो करते रहे। पर लगन थी ना। लगन, सत्य मिल चुका है। हम बाबा के बन चुके हैं। लगन बाबा से। बाबा नहीं मुरली में कहते हैं कि छोटे बच्चों की शादी करा देते हैं। माँ बाप ही उठा के फेरे घूम लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि किससे शादी हुई। हमने भी फेरे फेर लिए हैं, ससुराल घर में भी आके बैठ गए हैं, पर हम किससे जुड़े हैं? हमारा कौन है और मैं किसकी हूं, ये मुझे हर घड़ी याद रहे। भल व्यक्तियों के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, पर मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं किसकी हूं, ये तो हरदम मुझे स्पष्ट रहना चाहिए।
और दिन प्रतिदिन वो लगन मेरी बढ़ती जानी चाहिए। हमें बार बार इस दुनिया से पार असली घर में जाने में आनंद। जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, वो ही याद रहना चाहिए। जहां जाना है, प्रोग्राम मिलता है तो बुद्धि अपने आप वहां लग जाती है। जिसके साथ जाना है तो ढूंढ ढांड के परिचय कर लेते हैं ना कि भी आपके साथ मेरा जाने का प्रोग्राम है ना, तो कितने बजे जाना है, क्या क्या ले जाना है, सब अपने आप हम करने लगते। अब कहां जाना है, किसके साथ जाना है, उनसे बात करनी है, उनसे सारी क्लैरिटी करनी है। अब वहां फोकस होना है, यहां से समेटना है, क्योंकि जाना है। ये प्रैक्टिकल में जीवन में हो। हर घड़ी कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं, उसका आनंद। श्रीमत पर परमात्मा साथी बनकर परमात्मा कार्य के साथी बनकर हम कर्म कर रहे हैं, तो मुझे हर मेरे सत्कर्म में आनंद आए। आनंद के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए और चीज क्यों चाहिए? अपने आप से बात करनी। हमें तो अपने कर्म में ही आनंद है, नित्य की सेवा में ही आनंद है। बोर हो गए, चेंज चाहिए, क्यों? हमने ही तो चूज किया, हमने ही तो ये चूज किया कि हम यही जिएंगे और यही करेंगे। हम दुनिया में और कोई नौकरी धंधा नहीं करेंगे, तब तो हम समर्पित हुए। तो मुझे अपनी सेवा में आनंद, नित्य के कर्म में आनंद। मुझे इस संगठन में आनंद हो, इस सत्संग में आनंद हो। क्यों होता है कि मैं एक मास घर जाऊं, बाहर जाऊं? हमें ज्ञानी तो आत्माओं का, पवित्र आत्माओं का संग है, पवित्र स्थान, पवित्र वातावरण का संग है। इसमें आनंद।
एक है कि मुझे निभाना है, उनकी सेवा करनी है, उनमें भी जाकर उमंग उत्साह पुरुषार्थ का भरना है। वो अलग चीज है, वो जरूर हमें करना है। पर यहां से छटके मांस बाहर जाए, वो चीज क्यों? अगर हमें अपने जीवन में आनंद नहीं आएगा तो हम अंदर अंदर राह देखते रहेंगे कि कब पूरा होगा। पता नहीं बाबा कितना खींचेगा। हाँ, हम राह देखेंगे अंदर अंदर। मुझे होता था कई बार कि क्यों दादियों को ऐसा होता है, कोई कभी विनाश अपने मुख से तो कभी बोलती ही नहीं, कभी थकते नहीं। इनको तो अभी भी उमंग है कि हम तो कृष्ण को जन्म लेते देखें, ये करे। माना वो तो वही चीजों में लगे हुए, उनको तो नई दुनिया का आनंद है अभी से। और हम माइंड करते हैं टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे की बातें, इसलिए हम सोचते हैं कि यहां ये पूरा हो जाए तो और ही अच्छा। माना दादियां कहाँ फोकस है, उनके आसपास कुछ भी चल रहा हो पर वो तो अपने में ही मस्त है। सही कमल तो अब बनना है, ब्राह्मण परिवार में कमल बनना है अब तो। कि अंदर अंदर बाबा, पुरुषार्थ, सेवा, नई दुनिया, अब इसी में आनंद। अतीन्द्रिय सुख हमारा गाया हुआ है, हमें अनुभव होगा तो भाई बहनों को अनुभव होगा। घर में रहने वाले भाई बहने भट्ठियों में आते हैं, वो कहते हैं अब हमें कुछ नहीं कहो, आपको जो कहना है ना वो आप अपने समर्पितों को कहो आपस में। वो लोग दिखाते हैं कि देखो मुरली के टाइम ये मोबाइल में मस्त रहते, दिखाते हैं वो लोग कि हमें डिस्टरबेंस होता है, इतनी बातें करते हैं पर किसको कहे हम। मतलब सेवा कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं, बाबा कॉन्शियस, स्व कॉन्शियस, याद कॉन्शियस कम है। सारे दिन में आप देखो, मुझे लगता है 3 घंटा बैठकर बाबा कॉन्शियस बनने का मौका मिलता है। बस अमृत वेला 1 घंटा, मुरली क्लास 1 घंटा, शाम का योग 1 घंटा, बस।
सिर्फ 3 घंटे हम बाबा कॉन्शियस बन सकते हैं। 8 घंटा तो अपने आप हो जाएगा अगर ये 3 घंटा भी हम योग कॉन्शियस होंगे। अपने आप आगे पीछे का 1 घंटा अपने आप हम बाबा कॉन्शियस हो जाते हैं। वो टाइम अगर हमारा क्वालिटी है, अमृत वेला, मुरली क्लास, शाम का योग, भल शाम के योग में आप प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं, भल शाम के समय आप बस में बैठ के पाठशाला जा रहे, कुछ खरीद करने जा रहे, पर आपकी कॉन्शियसनेस योगी की हो कि ये टाइम बाबा का है। भल समर्पित हुए हैं, हम कमिटेड हैं यज्ञ का कार्य करने के लिए। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि गवर्नमेंट युद्ध ना हो तो भी मिलिट्री को खिलाती ताकि जरूर पड़े युद्ध के बॉर्डर पर भेज सके। हमारी पालना यज्ञ इसलिए करता है कि जब सेवा में जरूरत है उस समय हम सेवा करें। उसके लिए तो यज्ञ हमें पाल रहा है। पर मुझे अपनी स्थिति और स्वरूप दिव्य बनाना है तो मुझे तो सिर्फ कॉन्शियसनेस चेंज करना है ना। आप स्टेज पर बैठे हैं फंक्शन में, या तो हर भट्ठी या हर शिविर, हर कॉन्फ्रेंस, हर प्रोग्राम का तो शाम के टाइम ही तो उद्घाटन होता है, उसमें बैठना होता है ना। योगी कॉन्शियसनेस, अब हमारा तरीका दादियों जैसा, आपस में मिलते हैं, एक क्षण रूहानी दृष्टि से मिलना। हम सबको भी तो वो करना है ना। एक क्षण, वो तो अंदर से होना है ना। कोई मिनट दृष्टि देने की बात नहीं है, पर जब किसी से मिलूं मुझे योगी बन के मिलना है, याद में मिलना है। इसलिए हमने कहा जो कुछ इस समर्पित जीवन में कर रहे हैं उससे स्पिरिचुअलाइज्ड करना है। मिल रहे हैं स्पिरिचुअलाइज्ड, सो रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। योग कोई सिर्फ बैठ के करने की चीज नहीं। बाबा ने कहा ना, योगी जीवन है। हमारा जीवन योगी भाव से तो मेन चीज कि मुझे
अपने में आनंद, बाबा में आनंद, मुझे सेवा में आनंद, त्याग में आनंद, तपस्या में आनंद, वैराग्य में आनंद। वरना ब्राह्मण जीवन की हर प्रवृत्ति, क्रिया में आनंद। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ ही ये है कि इसमें इंद्रियों से कुछ भी करने का नहीं है। इंद्रियों से अलग आत्मा को बाबा की याद में जो आनंद आता है वो ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। उसमें कोई क्रिया, चीज, वस्तु की बात नहीं आती कि घड़ी मिली तो आनंद, बैग मिली तो आनंद, वो चीज नहीं है। ठीक है, शुक्रिया करते हैं बाबा का कि यज्ञ इतनी पालना कर रहा है। हम इसकी घृणा नहीं करते, हम यज्ञ की, बाबा की, हमारे बड़ों की शुक्रिया करते। पर हम सिर्फ उससे आनंदित नहीं हैं, हम तो आनंदित है ही। मुझे लगता है हम सबको अब अपना अपना रोल, सेवा प्ले करते हुए अब इस बात के लिए ज्यादा अटेंटिव होने की आवश्यकता है। तो बाबा जो चाहता है कि हमारे स्वरूप से अनुभव, उपस्थिति से अनुभव, कि लोग हमें मिले, देखें और योगी बन जाएं, अच्छे पुरुषार्थी बन जाएं। हमारे ईश्वरीय परिवार को महसूस हो कि ये समर्पित तो अब चल पड़े, अब इनके लंगर उठ गए हैं, अब ये अपनी स्थिति की ओर लग गए हैं। वो तो हमें फॉलो करने वाले हैं और फिर भी वो बहुत शक्तिशाली हैं कि वो अपने आप भी पुरुषार्थी बन के भी चल रहे। पर अब ब्राह्मण परिवार कहे कि ये समर्पित तो अब समेट रहे हैं, इनके लंगर उठ चुके हैं, ये अब अंतर्मुखी बन गए हैं, ये बाबामय हो गए हैं, हमारे लिए और कमेंट्स ना हो। आप जानते हैं क्या क्या हमारे लिए कमेंट्स होते हैं। चलो 3 मिनट बाबा को याद करते हैं पूरी एकाग्रता से, और कुछ अपना प्लान बना के जाना। अब ये सहयोग चाहिए हमें एक दो से, हम समर्पितों को आपस में अब ये सहयोग चाहिए ताकि हम पूर्ण बन सके। ओम शांति।
मुझे स्वयं में आनंद है। इस दुनिया से पार अपने घर में आनंद है। अपने मूल सत्य शुद्ध निराकार स्वरूप में आनंद है। बाबा में आनंद है। संगम युगी योगी जीवन में आनंद है। रूहानी सेवाधारी समर्पित यज्ञ निवासी जीवन में आनंद है। मुझे सत्य ज्ञानी दिव्य विवेकी पवित्र आत्माओं के संग में
आनंद है। मुझे अपनी अंतिम प्रत्यक्षता के साक्षात्कार स्वरूप में आनंद है। मुझे अपनी भविष्य देवताई प्रारब्ध में आनंद है। मुझे बाबा में समा जाने का आनंद है। संगम युगी जीवन की सत्यता, पवित्रता, रूहानियत, दिव्यता में आनंद है। ओम शांति।